3 फ्लोर तक की बिल्डिंग परमिशन सहित अन्य सिविल वर्क के लिए संपर्क करें इंजीनियर अनिल पटेल, बजरंग चौक, पहाड़बाड़ी रोड, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने में एक पीड़ित महिला ने एक कथित बाबा शशिकांत सामरे निवासी चिरा खदान मल्टी पर रेप सहित तंत्र क्रियाओं के नाम पर ठगी को लेकर अपराध दर्ज कराया है। पीड़ित महिला के अनुसार उसे स्किन की प्रॉब्लम थी। 2019 में उसे चमड़ी की एक बीमारी हुई, खुजली हुई और अन्य तरह की समस्याएं हुई। खंडवा के सभी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, उसका ऐसा कहना था, लेकिन उसे आराम नहीं मिला। जिसके बाद उसका एक दोस्त उसने कहा कि शशिकांत सामरे एक बाबा है और वह दुनिया के लोगों का दुख दर्द दूर कर देता है। इस तरह की बातें सुनकर पीड़ित को लगा कि शायद उसे कुछ राहत मिल जाए और वह चिरा खदान मल्टी उसके घर पहुंची। चिरा खदान मल्टी में कथित बाबा शशिकांत सामरे ने एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है और वहां पर चौकी लगाकर बैठता है, ऐसा पीड़ित महिला का कहना है। पीड़ित महिला के अनुसार जब वह उसके घर गई तो वह चौकी लगाकर बैठा हुआ था और उसने उसे समस्या बताई तो तांत्रिक बाबा के तौर पर अपनी पहचान बना चुका शशिकांत सामरे ने उस महिला को कहा, उस युवती को कहा कि तुम्हारे घर में भूत है, उसे भगाना पड़ेगा। और भूत भगाने के नाम पर उसने कई बार तंत्र क्रियाएं की, मंत्र पढ़े, ओमकारेश्वर के घाटों पर ले गया और दुनिया भर के धतकर्म कराए और फीस के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर उससे टुकड़ों में पैसे लेता रहा और लगभग 4 लाख रुपए ठग लिए। इस तरह के आरोप पीड़ित युवती ने लगाए हैं। उसने बताया कि वह शिक्षिका भी है और टीचर का काम करती है, टीचर है। जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हो गई है, उसने पुलिस को शिकायत की। शिकायत में उसने यह बताया कि उसने यह कहा जब कई बार तंत्र मंत्र करने के नाम पर उससे पैसे ले लिए गए और उसको आराम नहीं हुआ, तब उसने नया पॉइंट ढूंढा कि तुम्हारे अंदर जिन है और जिन को बाहर निकालना पड़ेगा। जिन को बाहर शारीरिक संबंध बनाने के दौरान मंत्र पढ़ने पर निकाला जा सकता है। इस तरह की कहानियाँ उसने बताई। पीड़ित उसके वश में हो गई। तंत्र मंत्र के बाद उसे ऐसा लगा कि उसने उसे सम्मोहित कर लिया है और उस दौरान उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और कई बार दुष्कर्म किया, क्योंकि स्किन की परेशानी से वह बहुत दुखी हो गई थी, बहुत पीड़ित थी। जैसा जैसा वो कहता गया वैसा वैसा वो करती गई। तंत्र मंत्र पढ़ने पर जब वह झाड़ फूँक करता था उस दौरान उसे मदहोशी छा जाती थी और वह बेसुध टाइप की हो जाती थी, जिसके बाद वह उसके साथ खोटा काम करता रहा और एक बार नहीं कई बार किया। जब उसकी आंखें खुली उसे एहसास हुआ कि उसके साथ तो गलत हुआ है और इस व्यक्ति ने उसकी बीमारी के नाम पर सिर्फ उसे धोखा दिया है। पीड़ित महिला को जब ये बात समझ में आई तो उसने कोतवाली थाने में पहुंचकर, सबसे पहले आपको बता दें वह रामेश्वर चौकी पहुंची। रामेश्वर चौकी के बाद उसे मोगट थाने भेजा गया। मोगट थाने में घटना स्थल सुनकर कोतवाली थाने भेजा गया और कोतवाली थाने में रात को पीड़िता ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। मिली जानकारी के अनुसार जैसा पीड़िता ने बताया कि आरोपी पर अपराध दर्ज कर लिया गया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों के बयान इसमें अभी सामने नहीं आए हैं। इस संबंध में सीएसपी खंडवा पूनम चंद यादव का कहना है कि फरियादी की शिकायत मिली है, कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को ठगने का धंधा केवल खंडवा ही नहीं, लोग कई राज्यों में चल रहा है के समाधान को लेकर शॉर्टकट चाहते हैं, तत्काल उसका समाधान चाहते हैं, धैर्य रखना ही नहीं चाहते और यही ऐसे ठगों का मुख्य बिंदु है जिस पर वह पूरा खेल जाते हैं। आपको बता दें, लोगों की भावनाओं से खेलना, उनके दुख दर्द के नाम पर ठगी करना, इस तरह के लोगों का हथियार होता है। लोगों की समस्याओं को लेकर यह तरह तरह की बातें करते हैं, तंत्र मंत्र की बातें करते हैं और तंत्र मंत्र के नाम पर यह लोगों की समस्याओं को तत्काल दूर करने का दावा करते हैं और लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। खासकर महिलाएं ऐसे लोगों के झांसे में बहुत ज़्यादा आते हैं। इस केस को ही अगर आप समझेंगे तो जो पीड़ित महिला है वह पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन वह भी इसके झांसे में आ गई, क्योंकि यह ऐसा आवरण देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के लोगों की कन्विंसिंग इतनी स्ट्रांग होती है, 2-4 चेले चपाटे रखते हैं जिससे लोगों को इन पर विश्वास हो जाता है। आपको बता दें कि खंडवा में कितने लोग गड़ा धन ढूंढने के नाम पर बर्बाद हो चुके हैं, जो था वह भी खो चुके हैं और कर्जा अलग हो गया है। इस तरह की किस्से कहानी
गली मोहल्ले में ओटले पर बैठकर गप्पे मारने वाले, पान चाय की दुकान पर बैठकर गप्पे मारने वाले लोगों से अक्सर सुनने में, देखने में आता है। ऐसे लोगों के विरुद्ध लोग शिकायत भी नहीं करते, लोक लाज के चलते कि उनके फजीते होंगे, लोग उनके कचरे करेंगे, खंडवा की भाषा में कहें या यूनिवर्सल लैंग्वेज में कहें तो उनकी इंसल्ट होगी, जिसके चलते वह ऐसे लोगों के विरुद्ध शिकायत दर्ज नहीं कराते और वो लोग खुद मौज लेते रहते हैं और सामने वाले को गड़ा धन ढूंढने के नाम पर बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। और केवल गड़ा धन ढूंढना नहीं, बीमारियों को लेकर, बेऔलाद लोगों को लेकर, इसके अलावा प्रॉपर्टी का समस्या, संबंधों की समस्या, स्वास्थ्य समस्या, इस तरह की बहुत से इशू को लेकर ऐसे लोगों के झांसे में लोग आ जाते हैं। आपको बता दें, अगर कोई भी समस्या है उसका समाधान का एक तरीका है, धैर्य रखना पड़ता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी को वायरल फीवर है तो वायरल फीवर 3 से 4 दिन रहता ही है। अब कोई बाबा ये कहे कि मैं तुम्हारा वायरल फीवर आधे घंटे में उतार दूंगा तो वह मिसगाइड कर रहा है और बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसे लोगों के झांसों में ना आए, धैर्य रखें। हर समस्या का एक समाधान का प्रक्रिया है और उसे अपनाएं। इस तरह के ठगों के जाल में ना फंसें, अन्यथा इस युवती जैसा हाल होगा। पढ़ी लिखी लड़की को इसने झांसे में ले लिया। आप देख सकते हैं कि यह तंत्र क्रिया कर रहा है और इसकी वीडियो भी बनाई गई है और इसने वीडियो खुद बनवाई है, ऐसा लगता है। कुल मिलाकर अब यह जेल की सलाखों के पीछे जाएगा और इस कथित बाबा के और भी लोग शिकार हों तो उन्हें भी इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए, इसके विरुद्ध अपराध दर्ज कराना चाहिए ताकि यह और लोगों को नहीं ठग पाए और ज़िंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे रहे, ऐसा पीड़ित युवती का कहना है। बंद कर दो, बंद कर दे और बंद कर दो रे, बंद कर दो। वीडियो नहीं आएगा फिर अच्छे से। तू तो क्या बोलने, मेरी बात सुन, कुछ उसकी गांड फटती है, पुलिस है पूरा ये रे तो पूरा देखें बंद कर दो। परिश्रम पैराडाइज, अपने सपनों को पूरा कीजिए अपने बजट में। 25 रूम, 2 गार्डन, 2 हॉल, कंप्लीट कैटरिंग और डेकोरेशन की सुविधा, साथ ही आप पाएंगे प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, कैफे और रुकने ठहरने की उत्तम व्यवस्था। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पता रामनगर के पास जसवाड़ी रोड, खंडवा।